नमस्कार, एस्ट्रोबी चैनल में आप सबका स्वागत है। आगामी 25 जुलाई 2023 को ग्रहों में राजकुमार बुध राशि परिवर्तन करने वाले हैं और वो कर्क राशि से निकलकर अपने मित्र सूर्य की राशि सिंह में प्रवेश करेंगे। सिंह राशि में मंगल और शुक्र का गोचर पहले से जारी है, तो बुध की युति होगी वहाँ मंगल और शुक्र से, जहाँ पर बुध और शुक्र लक्ष्मी नारायण राजयोग बनाएंगे। बुध 1 अक्टूबर तक सिंह राशि में गोचर करेंगे। वहीं मंगल जो है 18 अगस्त को कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे और उससे पहले शुक्र जो है उल्टा चलते हुए सिंह राशि से कर्क राशि में आ जाएंगे। 7 अगस्त के बाद शुक्र जब कर्क राशि में आएंगे तो मंगल के साथ 18 अगस्त तक गोचर रहेगा और 17 अगस्त को सूर्य प्रवेश करेंगे, तो सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग सिंह राशि में 1 अक्टूबर तक बना रहेगा। इसके बाद 1 अक्टूबर को बुध अपनी उच्च राशि कन्या में चले जाएंगे। मित्रों, ग्रहों में बुध जो है उनको राजकुमार की संज्ञा दी गई है। बुध कॉमर्स के, अकाउंटेंसी के, लेखन संबंधी, कंसल्टेंसी, एडवाइजरी, इन सब चीज़ों के कारक ग्रह, वाणी के स्वामी होते हैं, साथ ही हमारे शरीर में त्वचा के कारक ग्रह होते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको सभी 12 राशियों पर बुध के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा, साथ ही अंत में उपाय भी बताऊंगा बुध को बेहतर करने के। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले राशियों के क्रम में बात करते हैं मेष राशि की। आपकी राशि में पंचम भाव में बुध का गोचर होगा, जो बहुत ही आपके लिए लाभकारी सिद्ध होने वाला है। पंचम भाव बुद्धि का घर होता है, संतान का घर होता है। यहाँ पर बुध बैठेंगे तृतीयेश और रोगेश होकर बैठेंगे। छठे भाव और तीसरे भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में रहेंगे और एकादश भाव लाभ भाव पर उनकी दृष्टि रहेगी। शनि से उनका दृष्टि संबंध बनेगा सीधे। तो जो भी लोग लेखन संबंधी कार्य करते हैं या बोलने का कार्य करते हैं, वाणी संबंधित, कंसल्टेंसी, एडवाइजरी या ज्योतिष वगैरह का काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए बुध का गोचर ये काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इसमें आपको थोड़ा सा ये जानकारी मैं देना चाहूँगा एडिशनल कि 17 अगस्त तक थोड़ा सा आपके लिए बुध उतना अच्छा परिणाम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि यहाँ मंगल भी साथ में रहेंगे और शनि से दृष्ट रहेंगे बुध और मंगल दोनों। तो 17 अगस्त को जब मंगल का कन्या राशि में प्रवेश हो जाएगा और वहां से जब अकेले बुध बैठेंगे सूर्य के साथ, माफ कीजिएगा, जब सूर्य आ जाएंगे और वहां से जो बुधादित्य राजयोग बनेगा, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा संतान और शिक्षा के लिए, आय के लिहाज से। तो रोगेश होकर पंचम भाव में रहेंगे तो आप अपने संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, उसकी ओर से आपको कोई चिंता हो सकती है। हालांकि आपका पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा, क्योंकि पराक्रमेश होकर पंचम भाव में रहेंगे, तो आप अपने समस्त रुके हुए कार्यों को पूरा करेंगे और बुध का गोचर आपके लिए काफी लाभप्रद रहने वाला है। वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि के लिए चतुर्थ भाव में गोचर होगा। चतुर्थ भाव में बुध का गोचर, शनि से दृष्ट रहेंगे, मंगल शुक्र साथ में रहेंगे। तो अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, उनके साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। हालांकि यदि आप रियल एस्टेट वगैरह से जुड़े हुए हैं, उसमें कोई कंसल्टेंसी का, एडवाइजरी का काम करते हैं या ब्रोकरेज वगैरह का काम करते हैं या राजनीति के क्षेत्र में आप एडवाइजरी का काम करते हैं, किसी नेता के सलाहकार वगैरह हैं या किसी भी क्षेत्र में कंसल्टेंसी का काम करते हैं, लेखन संबंधी, ज्योतिष का काम, मैनेजमेंट, फाइनेंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस सेक्टर, शेयर बाजार जैसे क्षेत्रों से आप जुड़े हैं, तो वृषभ राशि वालों के लिए बुध का गोचर काफी सकारात्मक रहने वाला। साथ ही ये बुध आपको भौतिक सुख साधनों की भी प्राप्ति कराएगा, क्योंकि आपके धनेश, धन भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में रहेंगे और पंचम भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव केंद्र में रहेंगे। तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बुध आपके लिए बनाएंगे वृषभ राशि वालों के लिए। आपकी ये गोचर आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। मिथुन राशि की बात करते हैं। आपकी ही राशि के स्वामी बनते हैं और चतुर्थेश और लग्नेश होकर तीसरे भाव में रहेंगे, वो भी सूर्य की राशि में। बहुत ही शानदार, छोटे भाई बहनों का आपको सहयोग मिलेगा, उनके साथ संबंध आपके बहुत अच्छे होंगे। इस गोचर के दौरान आपको नए नए मित्र ऐसे बनेंगे जो आपके रुके हुए कार्यों को पूरा करेंगे, जिनसे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। भाग्य वृद्धि कारक रहेगा बुध का ये ग्रह, क्योंकि शनि भी भाग्य स्थान में बैठ के भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं। आपका पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा, लाभदायक यात्राएं आपकी होंगी। मैनेजमेंट, फाइनेंस, बैंकिंग जैसे क्षेत्रों में यदि आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाह रहे हैं, MBA वगैरह करना चाह रहे हैं बाहर जाकर, या अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो उसमें भी ये बुध तीसरे भाव में बैठकर आपके लिए बहुत मदद करेगा और आप अपने पराक्रम, अपने पुरुषार्थ से भौतिक सुख साधनों की भी वृद्धि करेंगे, क्योंकि चतुर्थेश होकर तीसरे भाव में है। तो आपके लिए भी बहुत अच्छा गोचर रहने वाला है। इसके बाद बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए बुध कोई कारक ग्रह नहीं होते। द्वादश भाव, नाश भाव और तीसरा भाव जो अष्टम से अष्टम होता है मारक स्थान, इन दोनों भाव के स्वामी होकर आपके धन भाव में रहेंगे। कुछ धन संबंधी आपको चिंता हो सकती है। वाणी आपकी जो है कहीं ना कहीं थोड़ी सी उसमें समस्या देखने को मिलेगी, क्योंकि मंगल भी साथ में है। साथ ही बुध की
अष्टम भाव पर दृष्टि और वहां पर शनि भी बैठे हुए हैं, आपके ऊपर ढैया चल रही है, तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण फैसलों को लेने में ये बुध आपके लिए समस्या पैदा करेगा। मति भ्रम के शिकार आप हो सकते हैं, परिवार में कुछ कलह वगैरह की स्थिति भी उत्पन्न होगी आपके वाणी दोष की वजह से। साथ ही आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, त्वचा संबंधित कुछ समस्या वगैरह आपको हो सकती है, सनबर्न वगैरह हो सकता है, बारिश का मौसम चल रहा है, एलर्जी वगैरह भी आपको हो सकती है। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये आपके लिए गोचर मिश्रित फल वाला कहा जा सकता है, बहुत अच्छा नहीं कह सकते इसको। सिंह राशि की बात करते हैं, आपकी ही राशि में बुध का गोचर होगा और सिंह राशि के लिए बुध बहुत योग कारक होते हैं। एक तो दूसरा भाव धन भाव, साथ ही एकादश भाव के स्वामी होकर लग्न में रहेंगे, तो आपके लिए चौतरफा आय में वृद्धि कराएगा ये बुध। आपके लिए लग्न में बैठकर ये आपको समाज में मान सम्मान भी प्राप्त कराएगा। साथ ही आपको जो है परिवार में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। जो भी लोग यदि इस समय विवाहित जो लोग हैं, वैवाहिक जीवन भी आपका अच्छा रहे, कुछ कुल मामलों में अच्छा रहेगा। और जो लोग अविवाहित तो उनके रिश्ते तय होने में ये बुध काफ़ी मददगार साबित होगा। वाणी आपकी प्रभावशाली रहेगी, ड्रेसिंग सेंस वगैरह आपका बहुत अच्छा रहेगा। आपको भी भौतिक सुख साधनों की बुध ये लग्न में बैठ के प्राप्ति कराएगा। कन्या राशि की बात करते हैं, लग्नेश और दशमेश होकर द्वादश भाव में रहेंगे। आपके लिए कुछ समस्या लेकर आ रहा है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है, शत्रुओं में वृद्धि कराएगा, कर्ज वगैरह लेने से आपको बचना चाहिए। दशमेश होकर द्वादश भाव में कार्यस्थल पर कुछ समस्या हो सकती है, आपको जो है कार्यस्थल पर कोई षड्यंत्र वगैरह आपके खिलाफ हो सकता है, क्योंकि द्वादश में मंगल भी बैठे हुए हैं तो ये आपके लिए कुछ समस्यादायी है। खर्च में बढ़ोतरी कराने वाला रहेगा ये बुध। और मंगल, शुक्र और बुध तीनों की दृष्टि जो है छठे भाव पर पड़ेगी, वहां शनि से दृष्ट रहेंगे। शनि पर की दृष्टि जो पड़ रही है द्वादश भाव पर, ये आपको किसी वाद विवाद में भी फंसा सकती है, तो अपने वाणी पर काफी संयम बरतिएगा, अन्यथा आप अपने वाणी के माध्यम से शत्रु बना लेंगे, जिससे आपका मानसिक तनाव बढ़ेगा। तो बुध कन्या राशि वालों के लिए बुध का गोचर ये अच्छा नहीं कहा जा सकता। तुला राशि की बात करते हैं, आपके लिए गोचर कुछ मामलों में बहुत अच्छा है। एकादश भाव में बुध बैठेंगे, लाभ स्थान में आपके लिए आय में वृद्धि करेंगे, संतान शिक्षा में आपको जो है सफलता देंगे। साथ ही भाग्य स्थान के स्वामी होकर लाभ के घर में है, तो आपको भाग्यवश जो है लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही आपको जो है यदि आप स्क्रिप्ट राइटिंग का काम करते हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, एडवाइजरी का काम करते हैं, तो आपके पद प्रतिष्ठा प्रमोशन में वृद्धि हो सकती है। आपको नए नए नेतृत्व प्राप्त हो सकते हैं, नए अवसर आपको कार्यस्थल पर प्राप्त होंगे। साथ ही जुआ, सट्टा, शेयर, लॉटरी में यदि आप निवेश करते हैं, तो अगर थोड़ा सतर्क होकर निवेश करें तो ये बुध आपको एकादश भाव में बैठ के भाग्यवश लाभ भी कराएगा। तो तुला राशि वालों के लिए अच्छा कह सकते हैं बुध का गोचर। वृश्चिक राशि की बात करते हैं, अष्टमेश और लाभेश होकर दशम भाव में रहेंगे, तो आपके लिए कार्यस्थल पर तो अच्छे अवसर ही बना रहा है। यदि आप बुध से जुड़ा कोई काम करते हैं या आप जैसे बुध से जुड़ा व्यापार करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये गोचर। अष्टमेश होकर दशम भाव में तो कुछ थोड़ा सा आपके लिए मानसिक चिंता बढ़ाने वाला रहेगा, कार्यभार बढ़ने की वजह से, या पिता के साथ संबंधों को प्रभावित करेगा। साथ ही चतुर्थ भाव में आपके शनि बैठे हुए हैं, आपके ऊपर भी ढैया चल रही है, तो अपने माता के साथ और उनके साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि बुध, शुक्र, मंगल की तीनों की दृष्टि शनि पर है और शनि से दृष्टि संबंध बन रहा है। यह आपको कहीं ना कहीं कुछ समस्या पैदा करेगा, मानसिक तौर पर आपका स्वास्थ्य प्रभावित कर सकता है। छाती या फेफड़े में कोई संबंधित कोई समस्या आपको पहले से है तो वो बढ़ सकती है, और यदि आपको महसूस हो तो तत्काल चिकित्सीय परामर्श आप लीजिएगा। साथ ही भौतिक सुख साधनों की भी ये बुध प्राप्ति कराएगा चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालकर। तो आपके लिए थोड़ा सा संयम बरतने की आवश्यकता है कार्यस्थल पर, और थोड़ा सा अपने माता और पिता के साथ संबंधों को और उनके स्वास्थ्य का ध्यान दीजिएगा, तो आपके लिए गोचर ठीक कहा जा सकता है। धनु राशि की बात करते हैं, भाग्य स्थान में गोचर होने जा रहा है और सप्तमेश और दशमेश होकर भाग्य स्थान में रहेंगे, तो आपके लिए वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा। ससुराल पक्ष से आपको कोई आर्थिक लाभ हो सकता है, पति पत्नी को एक दूसरे के भाग्य का साथ मिलेगा। दशमेश होकर भाग्य स्थान में है, तो कार्यस्थल पर भी आपके भाग्यवश जो है आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई नए अवसर आपको मिल सकते हैं कार्यस्थल पर। साथ ही आप यदि बुध से जुड़ा काम करते हैं, लेखन संबंधी, कंसल्टेंसी, एडवाइजरी, तो इसमें भी आपको जो है पदोन्नति के अवसर ये बुध प्राप्त कराएगा। आपको धार्मिक यात्राएं, लंबी दूरी की यात्राएं भी हो सकती हैं। आपका पराक्रम भी बढ़ा चढ़ा रहेगा, क्योंकि बुध, शुक्र, मंगल तीनों की दृष्टि तीसरे भाव पर है, वहां शनि बैठे हुए हैं, तो आपके पराक्रम में वैसे भी वृद्धि हो रही है। इस महीने आप चाहें तो अपने रुके हुए समस्त कार्यों को पूरा कर सकते हैं। बुध का गोचर आपके लिए बहुत शानदार कहा जा सकता है, क्योंकि वो अपने उच्च राशि की ओर अग्रसर है, और 1 अक्टूबर से धनु राशि के लिए वैसे भी बहुत अच्छा समय आ जाएगा, जब दशम भाव में उच्च राशि में बैठेंगे बुध, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि के लिए थोड़ा समस्यादायी है ये, क्योंकि आपके लिए छठे भाव के स्वामी और भाग्य स्थान के स्वामी होकर
अष्टम भाव में आ रहे हैं। अष्टम भाव में बुध का बैठना वैसे कुछ मामलों में तो अच्छा है, यदि आप रिसर्च से जुड़े, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, गुप्त विद्या, इन सब चीज़ों से आप जुड़े हुए तो ये बुध का गोचर आपके लिए अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि शनि की भी दृष्टि रहेगी। शनि तंत्र मंत्र ज्योतिष के कारक ग्रह हैं, परंतु भाग्येश होकर अष्टम भाव में है तो पिता के स्वास्थ्य को और उनके साथ संबंधों को प्रभावित करेंगे, खर्च में बढ़ोतरी करेंगे। साथ ही रोगेश होकर अष्टम भाव में तो एक विपरीत राजयोग तो बन रहा है, परंतु दुर्घटना वगैरह के योग आपके बन रहे हैं। आपको बॉडी पर जैसे कट वगैरह लग सकता है, यदि एक्सीडेंट होता है तो इसका आप ध्यान रखिएगा। मंगल भी साथ में बैठे, शनि की दृष्टि है तो दुर्घटना के योग बनेंगे। गाड़ी वगैरह चलाते समय सावधानी बरतिएगा। साथ ही कोई धारदार चीज़ों से, यदि चाकू वगैरह से आप सब्जी काट रहे हैं, ऐसा कोई काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में कोई काम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, तो आपको शॉक वगैरह लग सकता है, जिससे आपके शरीर पर कोई दाग धब्बा भी पड़ सकता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। साथ ही फोड़े फुंसी की जैसी भी समस्या बुध आपको अष्टम भाव में बैठकर देगा, और वाणी संबंधित भी आपको कुछ समस्या रहेगी, जिससे आपका कोई पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई मामला चल रहा है उसमें बुध समस्या दे सकता है। मकर राशि पर वैसे भी 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है, तो आपको अतिरिक्त सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी बुध के इस गोचर के दौरान। इसके बाद कुंभ राशि की बात करते हैं। अष्टम भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में रहेंगे। सप्तम भाव में बुध का गोचर अच्छा माना जाता है, व्यापार में आपको विशेष सफलता दिलाएगा। वैवाहिक जीवन भी आपका कुछ मामलों में अच्छा रहेगा, परंतु शनि की दृष्टि, मंगल का वहां बैठना, शुक्र का भी बैठना, ये वैवाहिक जीवन में कुछ समस्या पैदा कर सकता है, परंतु आप उसको अच्छे से बैलेंस करके चल सकते हैं। 17 अगस्त तक आपको ज़्यादा सतर्क रहना है, क्योंकि 17 अगस्त के बाद मंगल आपके अष्टम में चले जाएंगे, सूर्य यहाँ आ जाएंगे, बुधादित्य राजयोग बनेगा, तो वहाँ से आप अपनी चीज़ों को अच्छे से मैनेज करेंगे, परंतु 17 अगस्त तक आपको वैवाहिक जीवन का विशेष ख्याल रखना है। साथ ही पंचमेश होकर सप्तम भाव में आय में भी वृद्धि होगी, संतान की ओर से भी आपको कुछ शुभ समाचार मिल सकता है। लग्न पर दृष्टि होने से भी आपको कहीं ना कहीं ये बुध मान सम्मान की प्राप्ति कराएगा, तो आपके लिए भी अच्छा कह सकते हैं, मिश्रित वाला कह सकते हैं, बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन अंतिम राशि मीन की बात करते हैं। मीन राशि के लिए चतुर्थेश और सप्तमेश होकर छठे भाव में रहेंगे। छठे भाव में बुध का गोचर अच्छा माना जाता है। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हो तो आपको सफलता के योग बनेंगे। हालांकि आपको जो है बुरे व्यसनों से, जैसे बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, या आप जो है मांसाहार वगैरह, शराब आदि का सेवन करते हो, तो इन सब बुरे व्यसनों से आपको दूर रहने की आवश्यकता है। साथ ही अपने खर्चों पर लगाम लगाकर रखिएगा। छठे भाव में बुध बैठे हैं, मामा और ननिहाल पक्ष से भी आपको कुछ आर्थिक लाभ करा सकते हैं। साथ ही यदि आप कोई आवश्यक कार्य के लिए लोन लेना चाह रहे हो तो भी उसमें बुध ये मदद करेगा। चतुर्थेश होकर पंचम भाव छठे भाव में है तो अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। साथ ही सप्तमेश होकर छठे भाव में तो पति पत्नी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, दाम्पत्य जीवन का ध्यान रखिएगा। किसी भी छोटी बात को बड़े विवाद में बनने से आपको बचाव की जरूरत रहेगी, क्योंकि आपके ऊपर 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है, तो आपके लिए भी कुछ कहीं ना कहीं कुछ समस्यादायी रह सकती, शनि की दृष्टि बुध के ऊपर। तो मित्रों, ये जो गोचर था इसके बारे में मैंने जानकारी दी। उपाय की बात कर लेते हैं। बुध का मंत्र ओम बुम बुद्धाय नमः, इस मंत्र का 108 बार रुद्राक्ष की माला से हर बुधवार को आप लोगों को जाप करना चाहिए। गणेश जी को बुधवार को दूर्वा अर्पित करनी चाहिए। मोतीचूर का लड्डू या मोदक उनको प्रसाद के रूप में अर्पित करें। गणेश चालीसा का पाठ करें, और यदि संभव हो तो बुधवार को हरे वस्त्रों को धारण करें, और यही यदि नहीं पहन पाते तो एक हरा रुमाल ही अपने पास रख लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही जिन लोगों की कुंडली में बुध अच्छी स्थिति में है या बुध की महादशा चल रही है, और खास तौर पर कन्या राशि और मिथुन राशि वाले जो जातक हैं, इनको जो है कहीं ना कहीं पन्ना किसी ज्योतिषी के परामर्श से कुंडली दिखवाने के बाद यदि आप पन्ना धारण करें या पन्ना संभव ना हो तो आप उसका सब्स्टिट्यूट ओनेक्स किसी भी बुधवार की शाम को, जो राइट हैंड की जो छोटी उंगली होती है, सबसे छोटी उंगली कनिष्ठिका, उसमें आप चांदी की अंगूठी में धारण करें तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा बुध का गोचर। मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन उसको प्रेस कर लीजिएगा। जो भी जातक कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं मेरे माध्यम से, तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए आप, और घर बैठे मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त करिए। तो अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जल्दी आपको किसी नए विषय के साथ नए वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।